तुम गोरा कदू हमको अपना चैम्बर में क्यों बुलाया है? तुमको जो करना था तुम कर दिया ना, अपना असली रूप दिखा दिया ना, बेईमान जज। अरे तुमको क्या लगता है हम जो किए अपनी मर्जी से किए? हमसे जोर जबरदस्ती करके करवाया गया वो सब। अरे गोरा कदू छोड़ो, अब ये कहानी बनाने से कुछ नहीं होगा। तुम कहानी बना रहे, हमको सब पता है। तुम जब कल पापा के सामने हमसे बात कर रहा था ना, तभी हमको तुम्हारे ऊपर शक हो रहा था, और हम बोले कि तुम्हारा भाई है, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करेगा, और हम गलत थे। तुम एकदम गद्दार भाई है, गद्दार। तुम पैसा का लालची है, पैसा में बिक गया होगा। अरे चुप करो तुमको कोर्ट में भी समझा रहे थे हम तुम्हारा भाई नहीं है, जज है। तुम बार बार वहाँ पे मेरा अपमान कर रहे थे। अगर हम गद्दार होते ना तो तुम हमको कोर्ट में सबके सामने सुअर बोले थे। तुमको पता है कोर्ट में जज को सुअर बोलने का मतलब क्या होता है? तुमको हम उसी समय बहुत बड़ा सजा सुना सकते थे, पर हम तुमको बोले ना हम ये सब तुम्हारे साथ नहीं करना चाहते थे, हमसे ये सब करवाया गया है। तुमको पता है जिस वकील को हम तुम्हारे लिए रखे थे उसको बीच रास्ते में ही मरवा दिया गया है, और हम लोग के घर पे हमला हुआ। पापा को भी धमका के गया कि अगर पुलिस में जाओगे तो मार देंगे, और तुम्हारे कमरे में जाके अलमीरा से सब कुछ सबूत लेकर चला गया वो लोग, और घर पे पापा के ऊपर बंदूक तान के खड़ा था लोग सब। हमको धमकाया था कि अगर तुम हम लोग के खिलाफ कुछ भी करोगे तो तुम्हारे पापा को गोली मार देंगे। इसी वजह से हमको तुम्हारे साथ ये सब करना पड़ा। तुमको हम पहले ही आगाह किए थे कि उस मंत्री से टकराने का कोशिश नहीं करो, वो बहुत पावरफुल है, वो चाहे तो हमको मेरे चैम्बर में ही मरवा सकता है, इतना पावरफुल है। उसके खिलाफ हम लोग को अच्छा प्लानिंग करना पड़ेगा, सब समझाए थे, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं थे। अच्छा गोरा कदू, इसका मतलब वो मंत्री हम लोग के घर में हमला किया और तुमसे वही ये सब करवाया है। हमको माफ कर देना गोरा कदू, हम तुमको गलत समझे, हमको नहीं पता था ये सब हुआ है। चलो कोई बात नहीं, कॉफी पी लो। हम कुछ सोचते हैं कि कैसे उससे निपटा जाए, पर तुम हम पे विश्वास रखना। ठीक है गोरा कदू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। आप देख सकते हैं हमारे पीछे मेडिकल अथॉरिटी ऑफ कद्दूपुर के डॉक्टर काला कद्दू जी कैसे बिस्तर पर लेटे हुए हैं और नोटों का बंडल पड़ा हुआ है, और उनकी गर्लफ्रेंड भी बगल में सोई हुई है। आज ही इन्होंने हेल्दी कंपनी के ऊपर केस किया था कि वो गलत सलत दवाइयां बनाती है। ये दूसरे पे तो गलत आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद का लक्षण देखिए, कहां से आया इतना सारा पैसा और क्या हो रहा है पैसे से, आप देख सकते हैं। हमने इन्हें उठाने का भी प्रयास किया, लेकिन ये बिल्कुल अभी होश में नहीं है। ऐसे होते हैं डॉक्टर, इन डॉक्टर पे हम लोग भरोसा करेंगे? ये तो अच्छा हुआ इनके भाई होते हुए भी गोरा कद्दू जज ने इनके खिलाफ फैसला सुनाया, तभी इनका असली चेहरा सबके सामने आया है। अरे ये हम कहाँ पर हैं? हम तो गोरा कद्दू का चैम्बर में थे, यहाँ कैसे आ गए? और मेरा कपड़ा कौन खोल दिया है? अरे ये सब पैसा कहाँ से आया? कौन रखा मेरे बगल में पैसा इतना सारा? क्या हो रहा है ये सब? हमको यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा और घर जाना पड़ेगा पापा को देखने, पापा के साथ क्या हुआ है। अरे भोगरा मंत्री जी, हम आपसे कहे थे ना, गोरा कद्दू जज साहब से अगर आप मिल लीजिएगा तो केस का रुख ही बदल जाएगा। अरे हाँ डॉक्टर टकला, आप बिल्कुल सही बोले थे। इन जज साहब का तो बात ही कुछ और है। कैसे अपना भाई को फंसा दिए, उसको पता ही नहीं चला, और उसके बाद उसके सामने एकदम शरीफ भी बने हैं। अरे उस गधा को हम समझाए थे, लेकिन वो समझा नहीं ना, उसको सच का कीड़ा काट रहा था ना। अब सारा सच का कीड़ा उसका मर जाएगा। आप ऐसे ही अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर रखे रहिए, हम लोग मिलकर बहुत पैसा कमाएंगे। एक बात बोले जज साहब, तारीफ कर है लेकिन बुरा नहीं मानिएगा। हम घटिया से घटिया आदमी देखे, लेकिन आपके जैसा घटिया आदमी नहीं देखे। हम अपना घर में ही चोरी करवाए, अपना बड़ा भाई के ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगवा दिए, अपना बाप को मार खिलवाए, और इस सब से भी पेट नहीं भरा तो उसको नशा वाला कॉफी पिला के गलत इल्जाम में उसको फंसवा दिए। बेचारा भोगरा मंत्री को बदनाम करने चला था, खुद बदनाम हो गया। अरे धन्यवाद डॉक्टर टकला जी, हम आपके जैसा भी कमीना नहीं देखे आज तक। ऑफिस में बैठ के कितना लोग का जान लिए आप, ये तो हमको पता है ना। हम मरने के बाद कैसे आप समोसा खा के एंजॉय करते हैं, सब पता है हमको। अरे आप बदला बहुत अच्छा लेते हैं जज साहब, बढ़िया लगता है हमको आपका अंदाज। हाँ सामने है तो तारीफ कीजिएगा, पीछे से गाली दीजिएगा। अरे नहीं नहीं जज साहब, आप हमको बचाए हैं, भोगरा मंत्री का कंपनी भी बचाया है, हम आपको गाली काहे देंगे? आप तो मेरा दोस्त है ना। चलिए ये सब बात छोड़िए, एंजॉय कीजिए, परेशान तो आपका बड़ा भाई को होने दीजिए। हाँ जज साहब, एंजॉय कीजिए, वो सब बात छोड़िए, पर एक बात ध्यान रखिएगा, आइंदा से आपका बड़ा भाई ऐसा कुछ किया
तो उसके ऊपर गाड़ी जरूर चल जाएगा। इस बार डॉक्टर टकला बोला कि ये सब करने का जरूरत नहीं है। काला कद्दू का छोटा भाई जज है, उनसे बात कीजिए, वो बिना खून खराबा का मामला सॉल्व करवा देंगे। इसीलिए हम काला कद्दू के साथ कुछ नहीं किए, पर अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो आपका भाई बचेगा नहीं। अरे हाँ हाँ जज साहब, इस बार तो हम लोग के भोगड़ा मंत्री को जब पता चला था ना कि उसको सच्चाई पता चल चुका है, तभी ये उसको मरवाना चाह रहे थे, लेकिन हम समझा बुझा के इनको रोक लिए, क्योंकि हमको पता था वो केस ही करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। अब अगली बार नहीं रोक पाएंगे इनको, ध्यान दीजिएगा। अरे हाँ, कुछ नहीं कर पाएगा वो, तभी तो उसको बढ़िया से सजा दी है। अब वो आप लोग के ऊपर आरोप किस मुंह से लगाएगा, खुद ही बदनाम हो गया। पापा सॉरी, मेरे सच की वजह से आपके साथ ये सब हो गया। हमको नहीं पता था आपके साथ वो भोगड़ा मंत्री ये सब करेगा। अरे वो सब तो ठीक है काला कद्दू, लेकिन हमको भी नहीं पता था कि तुम बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और। क्या मतलब पापा, आपका बात का मतलब नहीं समझ रहे हम, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? अरे एक तो तुम भोगड़ा मंत्री पे केस करके हम लोग का जान मुश्किल में डाल दिया, ऊपर से तुम ये सब जो हरकत की हो, गंदा हरकत सब, उससे हम लोग का पूरा खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया तुम। गोरा कद्दू के ऊपर भी लोग सवाल उठा रहा है, शर्म आ रहा है गोरा कद्दू को तुमको अपना बड़ा भाई बोलते हुए। अरे सब क्या बोल रहे हैं आप पापा? आप भी तो बोले थे केस करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब आप बदल गए, थोड़ा से मार के पर आप बदल गए। हम मानते हैं कि मेरी गलती की वजह से आपको मार पड़ा है, पर हम सच के लिए लड़ रहे थे पापा, आपको पता है ना। अरे तुम्हारा सच तो तुम ही जानो, लेकिन जो मीडिया में दिखा रहा है उसके बारे में तुम क्या कहोगे? क्या दिखा रहा है मीडिया में? अरे तुम्हारा असली रूप जो तुम आज तक हम लोग को भी नहीं दिखाए थे, बिना कपड़ा के अंडरवेयर में लेटे हुए पलंग पे, पैसा फैला हुआ है, लड़की बगल में लेटी हुई है, क्या चल रहा है सब? हाँ, शर्म नहीं आता है? ऊपर से न्यूज वाले लोग को बुला के टीवी में टेलीकास्ट करवा रहे हो। अरे बाबा क्या बकवास है ये सब, कहाँ दिखा रहे हैं ये सब? हम ऐसा कुछ नहीं किए, हम तो गोरा कद्दू के चैम्बर में कॉफी पिए, उसके बाद हमको कुछ याद नहीं है मेरे साथ क्या हुआ। और एक अनजान जगह पर हम उठे, वहाँ पर देखे पैसा फैला हुआ है, तुरंत वहाँ से भाग के आए हम। पापा कोई हमको फंसाने का कोशिश कर रहा है। अरे ये तो तुम हमको समझा रहे हो ना, दुनिया वाला लोग को कौन समझाएगा? और अब तो हमको तुम्हारे ऊपर भी भरोसा नहीं रहा है। सोच रहे थे तुम्हारा शादी करवाए, लेकिन अब कौन करेगा तुमसे शादी? हम खुद ही नहीं करवाएंगे, नौकरी भी गया और बदनाम भी हो गए। पापा आप कुछ भी हो जाए, आप लोग कुछ भी सोचिए, अब हम वो भोगड़ा मंत्री को नहीं छोड़ेंगे। अभी तक हम सिर्फ सच के लिए लड़ रहे थे ना, अब हम अपने लिए लड़ेंगे और दिखाएंगे उस भोगड़ा मंत्री को कि हम क्या चीज है, हमसे टकरा कर वो कितना बड़ा गलती किया है। अरे तुमको जो करना है करो, लेकिन आज से तुम इस घर में नहीं रहोगे, क्योंकि तुम यहाँ पे रहोगे तो हमको और गोरा कद्दू को कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम चाहते हैं तुम यहाँ से निकल जाओ। वाह पापा वाह, आप अपना बेटा को घर से निकाल रहे हैं। सच बोलने का इतना भारी कीमत चुकाना पड़ेगा, हमको पता नहीं था। जिस लोग के लिए हम भलाई करना चाह रहे थे वही लोग हमको गाली दे रहा है। वाह क्या जमाना है पापा, क्या जमाना है। डॉक्टर काला कद्दू, आप शहर छोड़ कर जा रहे हैं? अरे लैला जी ये सब बात छोड़िए, आप हमको ये बताइए आप हमसे क्यों मिलना चाह रहे थे? आप जो मेरे साथ किए उसके बाद भी आप हमसे मिलना चाह रहे थे, आखिर क्यों? अरे सर, हम आपको तो पहले ही समझाए थे ना, मेरा हाल देख लीजिए, आप नहीं टकराइए भोगड़ा मंत्री से, समोसा खाइए और आराम कीजिए, जैसे सब आराम कर रहा है। पर आप तो मेरी गलती से भी नहीं सीखे, पर आप सीख जाइएगा। आपका जॉब तो गया, नाम भी गया, परिवार भी गया, घर भी गया, अब शहर भी छोड़ है, अब समझ में आ जाएगा आपको। अरे लैला जी हम इतना जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। शहर छोड़कर जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम डर गए और भाग रहे हैं। हम बस कुछ समय लेना चाह रहे हैं और प्लान करना चाह रहे हैं कि कैसे इस लोग को फंसाएं, क्योंकि ये लोग मेरे साथ बहुत गलत किया है। बदला तो हम लेकर रहेंगे। अभी तक हम पब्लिक के लिए लड़ रहे थे ना, अब हम अपने लिए लड़ेंगे। हाँ, शौक से लड़िए, जब तक जान न जाए तब तक लड़ते रहिए, पर ये समझ लीजिए आपके जान जाने से भी कुछ नहीं होगा, समझे? ये दुनिया ऐसे ही चलती है, चलते रहेगी। आपके केस करने के बाद भी लोग उसी कंपनी का दवा खाएगा, महीने के बाद डॉक्टर पे इल्जाम लगाएगा या नसीब पे इल्जाम लगाएगा, लेकिन कंपनी के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे आप तो हमको नसीहत दीजिए भी मत, चले हमको नसीहत देने, कह रहे थे हम ईमानदार हैं। यही ईमानदार है आप, हमको फंसा दिए। काश आप सच बोले होते तो आज मेरे साथ ये सब नहीं होता। हमको और लोग का तो बुरा नहीं लगा, पर आपका ज्यादा लगा। बेईमान लोग तो बेईमानी करेगा ही, पर आप ईमानदार होकर बेईमानी किए, ये हमको बहुत बुरा लगा। अरे हम आपको बोले ना, हम सच बोलना कब का छोड़ चुके हैं। अगर हम सच बोले होते तो हम भी आज आपके साथ यहाँ बैठे होते, पर हमको अब किसी के लिए लड़ने का शौक नहीं है, अपना जिंदगी जी ले वही बहुत है। पर अगर आपको मेरा साथ चाहिए तो हम आपका साथ देंगे, सामने से नहीं, पर्दा के पीछे रह के। अगर मंजूर हो तो हमको याद कीजिएगा, क्योंकि बदला तो हमको भी लेना है। आप मेरा मदद कैसे कर सकते हैं?
अरे मेरे पास काफी सारा सबूत है जो हम पहले इकट्ठा किए थे जब हम डॉक्टर थे, तो वो सब भी मेरे पास पड़ा है। और अभी भी हम वहाँ चपरासी का काम करते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम वहाँ कैबिन में कैमरा वगैरह लगा देंगे, फिर टकला डॉक्टर लोग जो भी बात करेगा सब रिकॉर्ड हो जाएगा, सबूत बन जाएगा और वो हम आपको दे देंगे। पर आप मेरे लिए ऐसा क्यों करेंगे? आप तो बोले ना सच बोलना आप छोड़ दिए हैं। अब आप अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप मेरे ऊपर इतना एहसान क्यों करना चाह रहे हैं? अरे अब हम किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम अपने लिए करते हैं जो करते हैं। हमको भी बदला लेना है, बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। अब हमको आपका कंधा मिला है, हम आपका कंधा पे बंदूक रख के गोली चलाना चाहते हैं, ताकि अगर कुछ हो तो आपको, हमको नहीं। आप रेडी है तो बोलिए। जब आप मरने के लिए तैयार है तो मेरा बात मान लीजिए, आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी। ठीक है लैला जी, हमको आपका डील मंजूर है।